लोकसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन के शुरू होते ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिए हैं। वहीं नेताओं द्वारा जुबानी जंग शुरू हो गई है। राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के अर्जुनी में आम जनता को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने मजबूत विपक्षी बनाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने पर बात कही है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आईटी भाजपा की एक विंग की तरह काम कर रही है। एक गलती के लिए आईटी जहां कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए अधिक की फाइन किया है तो भाजपा पर क्यों नहीं। उन्होंने ईडी पर इसी तरह का रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया है और ईडी ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही है। इससे स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने कहा कि भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती थी, अब वन नेशन वन पार्टी की राह पर चल पड़ी है। इसकी प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही है और कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और उसके 1800 करोड़ से अधिक फाइन किया है आईटी ने, और इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार के काम किए हैं, तो यदि उनको फाइन किया जाएगा तो 6000 करोड़ का होगा। तो उसी एक गलती के लिए जहां कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपया माफ किया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं। तो आईटी है इस प्रकार से कार्रवाई कर रही है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है। उसी प्रकार से ईडी का भी रवैया आप देख लें किस प्रकार से 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले, और तो लगातार ईडी आईटी का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, अब उस रास्ते पे चल पड़ी है कि वन नेशन वन पार्टी, कोई पार्टी बचे मत। और इसीलिए वो 400 सीट की जो बात करते हैं उसके कारण यही है। और ये और इसकी जो प्रतिक्रिया हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अजय चंद्रा का बड़ा बयान है कि कांग्रेस पार्टी जो आतंकियों की स्लीपर सेल है और इसलिए राजकुमार वर्मा जो बिलासपुर आ रहे वो अपनी गन भी प्रशासन से मांग रहे हैं, क्या कहें। कौन है ये? रामकुमार शुक्ला जी, इन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस मांगी और उन्हें जान का खतरा होने का। उससे किसको खतरा है? उसको कोई धमकी दिया है क्या? कुछ बोले नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। और ये है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सारे विधायकों के, पूर्व विधायकों के, सबके सुरक्षा हटा ली है। जो पहले नक्सली क्षेत्र में भी जिन लोगों को ये सुरक्षा दी गई थी सबको हटा दिया गया, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया जा रहा है। तो अजय चंद्रा आकर के बयान की प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए, वो फ्रस्ट्रेटेड है और उसको न मंत्री बनाया है, न पहले उसके पहले न अध्यक्ष बनाया, न नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो वो फ्रस्ट्रेशन में है। तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, 11 में से कितने सीट कांग्रेस के खाते में? अधिकांश सीट जीतेंगे। अजय चंद्राकर के कांग्रेस को आतंकी संगठन स्लीपर सेल के जवाब पर भूपेश बघेल ने कहा कि अजय चंद्राकर को मंत्री पद न मिलने से वे फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं, जबकि हमारे कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा भाजपा सरकार ने हटा दी है। भूपेश बघेल ने डोंगरगांव क्षेत्र के अर्जुनी, आरी, कोनारी सहित डुबड़ी बोर्ड में आम सभा को संबोधित किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इसी के साथ राजनांदगांव से संवाददाता विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।